प्यारे बच्चों, ये वीडियो आपके लिए मात्र एक वर्कशीट नहीं है, बल्कि ये जिंदगी का, लाइफ का एक नया पार्ट, एक नया चैप्टर आपको सिखाने वाली है। एएमसी की हर एक वर्कशीट आपको नया पार्ट और बहुत कुछ नया सिखा जाती है, इसलिए वीडियो को ध्यान से और पूरा जरूर देखिए। जरूरी नहीं है ये 9 से और 14 तारीख तक के बीच के लिए ही आपको काम आएगी, बल्कि ये जिंदगी के हर एक मोड़ में आपको ये वीडियो देखना बनता है। पूरी वीडियो जरूर देखिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं एजुकेशनल गुरुजी। वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप वीडियो की भावनाओं में खोने वाले लाइक करना भूल जाते हैं। वर्कशीट रहेगी आपके लिए 15वीं और क्लास की बात करें तो 9 से 12 तक के बच्चों के लिए यहाँ पर ये वीडियो रहती है। तो सबसे पहले हम आज बात करने वाले हैं क्रिटिकल थिंकिंग यानी कि समीक्षात्मक सोच पार्ट 1। ये समीक्षात्मक सोच, क्रिटिकल थिंकिंग आपको लाइफ के हर एक मोड़ पर काम आने वाली होती है। पूरी वीडियो जरूर देखिए, सिर्फ वर्कशीट को सॉल्व करने के लिए नहीं, बल्कि जिंदगी का एक नया चैप्टर पढ़ने के लिए। यहाँ पर हम सबसे पहले समीक्षात्मक सोच यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग को समझ लेते हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपकी क्लास में बहुत सारे बच्चे होंगे, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो 50 में से 50 मार्क्स लेके आ जाते हैं, बहुत जल्दी रट लेते हैं और समझ लेते हैं। दूसरे टाइप के वो बच्चे होते हैं जो 50 में से 40 ही ला पाते हैं, रट नहीं पाते हैं, लेकिन उनकी क्रिटिकल थिंकिंग हाई पावर की रहती है। सोचने की क्षमता, समीक्षात्मक क्षमता, किसी भी बात को डीप जा करके वो समझते हैं, क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, कब जैसे उनके पास हमेशा सवाल होते हैं। उनके सवाल टीचर बड़े परेशान हो जाते हैं, तो ऐसे बच्चे बहुत ही लाइफ में आगे जाते हैं। तो यहाँ पर पूरी वीडियो जरूर देखिए, आप समझिए कि आपकी कौन सी कैटेगरी है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि यहाँ पर एक तालिका दी हुई है कि आप इस तालिका में दी गई बातों का विश्वास करते हैं, हाँ, ना या कभी नहीं में इन प्रश्नों का आपको जवाब देना है। तालिका बनाई हुई यहाँ पर, और यहाँ पर आपको 3 ही जवाब देने हैं। कौन से? या तो आपने हाँ देना है, या ना कहना, या कभी नहीं का जवाब आपने देना है। तो चलिए यहाँ पर सवाल देख लेते हैं। प्रश्न यहाँ पर कुछ इस तरह से हैं कि अखबार का एक विज्ञापन यानी कि एडवर्टाइजमेंट कहता है कि यह देश की सबसे अच्छी कोचिंग क्लास है। किसी कोचिंग क्लास के बारे में वो आपको कहती है कि यहाँ पर ये बहुत अच्छी कोचिंग क्लास है। तो क्या लगता है आपको, ये हाँ है, ना है, या कभी नहीं? कभी कभी है। तो देखो यहाँ पर हम इसका आंसर लिखेंगे कभी कभी, क्योंकि कभी कभी वो अच्छी कोचिंग क्लास हो सकती है, कभी कभी नहीं हो सकती है। हम बिल्कुल ना नहीं कर सकते और बिल्कुल हाँ भी से नहीं कर सकते। दूसरा सवाल आपके लिए, व्हाट्सएप पर एक संदेश आता है कि कल दिल्ली में भूकंप आने वाला है। तो इस मैसेज को, इस सेंटेंस को आप ध्यान से समझिए कि क्या ऐसे होता है, क्या ऐसे नहीं होता है, क्या ऐसे कभी कभी होता है। तो सबसे पहली बात तो है कि व्हाट्सएप के मैसेज पे हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, उन पे गौर बहुत कम करते हैं, लेकिन कभी कभी ये ऐसे मैसेज होते हैं जो हमारे बहुत काम के होते हैं। तो यहाँ पर आप फिर से कभी कभी आंसर इसमें लिखोगे, क्योंकि व्हाट्सएप के सारे मैसेज फेक नहीं होते। और कभी कभी तो भूकंप आता है तो तुरंत मैसेज आता है कि दिल्ली में भूकंप आया, और हम उस पर हम विचार करने लग जाते हैं कि क्या ऐसा हुआ था। अगला सवाल देखो, 10 मिनट रोज 10 मिनट प्रार्थना करने से मार्क्स अच्छे आते। तो जरा सोचिए, थोड़ी देर विचार कीजिए कि क्या इसमें कोई लॉजिक है, क्या ऐसे होता है? अगर ऐसे होता तो आप मेरी ये वाली वीडियो नहीं देखते, आप हमारी कोई भी वीडियो नहीं देखते और झटके से अपने मंदिर में जाते और रोज 10-10 मिनट आप प्रार्थना करने लग जाते, आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। तो आप इसका आंसर लिखोगे ना, यहाँ पर लिखोगे ना, क्योंकि ऐसे नहीं होता है। आपको पढ़ना पड़ेगा और अच्छे मार्क्स लाने के लिए आपको अच्छी मेहनत भी करनी पड़ेगी। अगला देखो, दिल्ली में पॉल्यूशन की समस्या हल करना नामुमकिन है। तो देखो, सबसे पहली बात, एएमसी की वर्कशीट आपको सिखाती है कि नामुमकिन कुछ भी नहीं है। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन द वर्ल्ड। संसार में सब कुछ संभव हो सकता है। तो देखो, ये तो बिल्कुल स्टेटमेंट गलत हो गई है। हम चाहें तो दिल्ली को बहुत ही अच्छा पॉल्यूशन फ्री बना सकते हैं। तो यहाँ पर इसका भी आंसर आपको ना ही देना है, क्योंकि ये नामुमकिन है ऐसा कह रहे हैं, तो ये आपका गलत है। ठीक है, तो आगे देखो, कुछ हमारे पास स्टेटमेंट है इन सभी प्रश्नों का।
उत्तर देने के लिए क्रिटिकल थिंकिंग की जरूरत पड़ी। आपने कुछ सोचा, विचार किया। यहाँ पर रटने वाली बुद्धि, जो बच्चे 50 में से 50 लाते हैं, क्या उनका यहाँ पर काम आएगा? बिल्कुल भी नहीं आएगा। लेकिन जो 50 में 40 लाते हैं, लेकिन उनकी क्रिटिकल थिंकिंग अच्छी होती है, तो वो यहाँ पर इन क्वेश्चंस पे विचार उन्होंने अच्छे से किया होगा। तो चलिए यहाँ पर आप देख लो। तो पीछे बातों के पीछे उनके कारण जानना, प्रमाण जानना और तथ्य जानना, यानी कि फैक्ट, क्या फैक्ट है, जो भी ऊपर स्टेटमेंट दे रखे थे, तो उनके कारण जाने हमने, प्रमाण जाना और उनके तथ्य जाने, हमें सही निर्णय लेने में मदद किया, जो कि क्रिटिकल थिंकिंग को दर्शाता है। और इसके लिए ज़रूरी है हम प्रश्न पूछें। यह वर्कशीट आपको क्रिटिकल थिंकिंग की क्षमता समझने और उसका अभ्यास करने में मदद करेगी। बहुत ही गजब की ये आपके लिए वर्कशीट है। तो आइए एक एक्टिविटी, एक गतिविधि करते हैं। बहुत ही प्यारा सा ये हमारे लिए प्यारी सी गतिविधि होने वाली है। आप घर में, आपके घर में अखबार आता है, न्यूज़पेपर आता है या मैगजीन आती है, तो आपने न्यूज़पेपर का पन्ना लेना है, उठाना है और उसमें फ्रंट पेज में जो भी खबर है आज ही लेना है आपने, और उसमें जो भी खबर है उसे ध्यान से पढ़ना, खबर हो या विज्ञापन हो। और कोई एक ऐसी खबर या विज्ञापन को खोजना है जिस पर कि आप विश्वास करेंगे, यानी कि वो खबर बिल्कुल सही होगी। और दूसरा आपने ऐसा लेना है जिस पर कि आप विश्वास नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर नीचे एक तालिका दे रखी है, आपने एक पर विश्वास करना है, पक्की खबर है, और दूसरे पे विश्वास नहीं करना है, जो कि आपको लगा कि ये फेक न्यूज़ है। तो चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं। सबसे पहले आपने क्या चेक करना है, अखबार पढ़ रहे हो आप, तो अखबार को देखते समय आपने इन बिंदुओं को ध्यान में रखना है। और खबर और विज्ञापन की विश्वसनीयता, यानी कि चेक करना है कि क्या वो न्यूज़ सही है। पहला देखो, क्या खबर विज्ञापन में तथ्य दिए गए हैं, तथ्य यानी कि फैक्ट कुछ है क्या इसमें, या उड़ती उड़ती खबर। दूसरी चीज, कौन सी खबर विज्ञापन किसी की व्यक्तिगत राय है। देखो कई बार न्यूज़ में भी ऐसे आता है कि वो अपनी राय देते हैं, मुझे लगता है, मेरा मानना है। तो देखो ऐसी खबर तो सच नहीं हो सकती, क्योंकि एक की राय है, सबकी नहीं है। और तीसरी बात आपने ये ध्यान देना उस न्यूज़ में कि किस खबर विज्ञापन के साथ सच होने का प्रमाण भी दिया है, कुछ लॉजिक दिया है, क्या प्रमाण है, और क्या खबर विज्ञापन के साथ सोर्स दिए हैं कोई, उसके पीछे जैसे लॉजिक, यानी कि खबर कहाँ से आई, किसने कही है, और इसमें कितनी सच्चाई है। तो चलिए यहाँ पर आपके लिए 3 कॉलम बना रखे हैं। पहले कॉलम में आप देखो खबर और विज्ञापन है, दूसरे में देखो इस खबर और विज्ञापन मुझे भरोसा नहीं है, सॉरी भरोसा हो रहा है। तो पहले बॉक्स में आप जिस पर आपने भरोसा हो रहा है, और दूसरे बॉक्स में जिस पर आपको भरोसा नहीं हो रहा है। तो चलिए मैं आपके लिए कुछ यहाँ पर लेके आया हूँ एग्जाम्पल न्यूज़ के लिए, न्यूज़पेपर की कटिंग के लिए। साथ में देखो भरोसा होने या न होने के कारण ऊपर ये बिंदु दे रखे हैं, आपने उनको जरूर ध्यान देना है और लॉजिक देना है। हाँ, मुझे खबर अच्छी लगी, सच लगी क्योंकि, और यहाँ पर लिखोगे मुझे ये खबर झूठी लगी क्योंकि। तो चलो मैं आपको 2 खबर दिखा देता हूँ। तो आप एग्जाम्पल के लिए ये ले सकते हैं कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में दिवाली पर पटाखे जलाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उच्च स्तरीय बैठक में पटाखों पर बैन का फैसला लिया है। कोरोना और प्रदूषण के बिगड़ते हालात के बीच दिल्ली में पटाखे नहीं जलाने का फैसला हुआ। तो ये आपके लिए एक खबर है जो कि मुझे पढ़ने में मिला और मुझे इसमें सच्चाई लगी। अब आगे देखो कि इसमें सच्चाई क्यों है। तो यहाँ पर आप इन खबर की जो सच है वो कैसे पता लगेंगे। तो खबर के तथ्य बिल्कुल सत्य हैं, क्योंकि दिल्ली में प्रदूषण का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ये आपको लगा, उसके पीछे लॉजिक। सभी राष्ट्रीय समाचार चैनलों पर यही खबर पिछले लंबे समय से चल रही है। तो आपने देखा कि न्यूज़ चैनल में भी ये खबर चल रही है, साथ में देखो एविडेंस है, हेडलाइन भी नीचे चल रही है। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा, मना किया है। साथ में सुप्रीम कोर्ट का भी आप देख सकते हैं कि साथ साथ में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात की सराहना की है, या उन्होंने भी पटाखों पर बिल्कुल ही बैन लगा दिया है। तो यहाँ पर आप इसका लॉजिक जो है वो ये वाला दे सकते हैं। दूसरी खबर देखें तो एग्जाम्पल के लिए दूसरी खबर है वो मैं आपके लिए ये लेके आया हूँ। अमेरिका के नए राष्ट्रपति बाइडेन बने हैं। हाँ, खबर में
तथ्य दिए गए हैं। खबर में लॉजिक है। अमेरिका में चुनाव चल रहे थे, या आपने इसके लिए पीछे लॉजिक दिया, क्योंकि ये सच्ची खबर है। वोटों की गिनती के बाद हार जीत की घोषणा हुई थी, तो ये भी आपने देखा। अब आपके इसके पीछे क्या कारण थे, क्या प्रमाण है आपके पास, तो कितने वोट से जीत हासिल की, ये भी जो है, क्योंकि सभी न्यूज़ चैनल पर यही खबर चल रही है कि कितने वोटों से कौन जीता कौन हारा। तो यहाँ पर बाइडेन उन्होंने जो है अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी ये बातें बताई है कि मैं चुनाव जीत गया हूँ, राष्ट्रपति बन गया हूँ। तो यहाँ पर आप ये इसका लॉजिक देख सकते हैं कि खबर में सच्चाई है, मुझे सच्ची लगी। साथ में दूसरी खबर देखो, वाह, तो ये वाली खबर भी आपको देखने को मिलते हैं। हफ्ते में 15 किलो वजन घटाएं या बढ़ाएं, क्रीम लगाने से एक हफ्ते में दूध जैसा गोरापन पाएं। तेल लगाने से कोई भी तेल का नाम ले सकते हैं, किसी भी क्रीम का नाम ले सकते हैं। यहाँ पर एक हफ्ते में काले घने लंबे घुंघराले और ना जाने चमकदार बाल, 15 दिन में फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना सीखें। तो जो भी ऐसी कंपनी है, ऐसा इंस्टीट्यूट है, वो मुझे ज़रूर, अगर मैं यहाँ पे कह दूँ कि मेरी वीडियो से देखने के बाद आपके 100 मार्क्स आएंगे, तो ये मैं कह सकता हूँ। इस बात में सच्चाई आपको कह सकते हैं, क्योंकि पढ़ाने का अंदाज अलग है। लेकिन मैं अगर ये कहूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आप बोर्ड एग्ज़ाम में 100 लाओगे, यानी कि टॉपर बनोगे, तो मैं तो इस वीडियो का अपने सब्जेक्ट की बता सकता हूँ। लेकिन ओवरऑल आप लाओगे, हो सकता है आपकी राइटिंग खराब हो, मैंने पढ़ाया अच्छा हो सकता है आप क्वेश्चन आंसर नहीं याद कर पाते हो, तो इसमें लॉजिक नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो 15 दिन में वजन घटाएं या बढ़ा दे। ठीक है, वो एक ही चीज़ खिला रहे हैं, उसमें घटा भी रहे हैं बढ़ा भी रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है कि घटवा रहे हैं या बढ़वा रहे हैं। क्रीम लगाने से एक हफ्ते में गोरा, ठीक है, तो इस तरह के आपने विज्ञापन देखे होंगे। तो इनके पीछे क्या लॉजिक है, तो सबसे पहली बात यहाँ पर आप देखें, विज्ञापन में तथ्य बिल्कुल भी नहीं है, कोई भी प्रमाण नहीं है, कोई भी लॉजिक नहीं है, कोई भी फैक्ट नहीं है। खबर व्यक्तिगत राय जैसी लग रही है। किसी एक इंसान ने एडवर्टाइजमेंट दिया तो उसकी अपनी राय लग रही है। अगला देखो, खबर के झूठे होने का, खबर के सच होने का कोई प्रमाण नहीं दिया गया है। साथ में विज्ञापन में जिसको दिखाया है, यानी कि जिसके बाल दिखाए हैं या जिसको मोटा और पतला होते हुए दिखाया, जिसको गोरा होते हुए दिखाया, उसे हमने आज तक कभी न देखा न सुना। और ऐसे इंसान के बारे में, न ही इसकी क्रीम के बारे में कभी हमने सुना। और कई बार आप उस क्रीम को ले भी आते हैं, उस क्रीम को गोरा होने के लिए खूब लगाते हैं, लेकिन आप गोरे नहीं होते हैं, तो आपको पता लग गया कि ये खबर बिल्कुल गलत है। तो पहले भी, तो इसके अलावा आप कोई और भी खबर ले सकते हैं, लिख सकते हैं। और आप भी अगर किसी इसी तरह के एडवर्टाइजमेंट के पीछे जा रहे हैं, तो आप जो है बहुत बड़े फ्रॉड के झांसे में आ सकते हैं। ऐसे जो क्रीम होते हैं वो आपका चेहरा भी ज़रूर ख़राब कर सकते हैं। आगे देखो, इसी तरह से लोगों से बात करते, प्रश्न पूछकर उनसे ये सही जानकारी ले सकते हैं आप। नीचे दी गई स्थिति को पढ़िए और यहाँ पर कुछ प्रश्न आप पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर आप एक दोस्त है आपका रोहन, ठीक है, यहाँ पर आप चित्र देखो, ये रोहन की पिक्चर बना रखी है, ये कलरफुल नहीं है, लेकिन यहाँ पर स्टैचू बनाया है। और रोहन आपका दोस्त बड़ा फेंकू है, उसने कहा सुना ना कल दिल्ली में भूकंप आने वाला है। तो जैसे आपने सुना, आप तुरंत घर भागते हैं क्या करते हैं आप? तो आगे देखो आपने क्या करना है, आपने सच जानना है, ये आप हैं। क्रिटिकल थिंकिंग आपकी इम्प्रूव होनी चाहिए। इस वीडियो के बाद कोई भी लॉजिक, आप कोई भी बात आपको जब कोई कहे तो आप उससे सोचिए, उस पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर देखो, इस बात पर विश्वास करना है या नहीं, इसके लिए आप रोहन से क्या क्या सवाल पूछोगे। देखो, भूकंप कल आएगा, आपके दोस्त ने आपको बता दिया, तो क्या लगा आपको, ये सच है 100%? नहीं, क्या ये गलत है 100%? हो सकता आ भी जाए, तो आप क्या सवाल पूछोगे? तो चलिए मैं सवाल आपके लिए लेके आया हूँ। तो ये मेरे वाले सवाल आपके डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। पहला सवाल हम पूछते हैं अक्सर, आपको किसने बताया, है ना, आपको कहाँ से पता चला, तुम कब से वैज्ञानिक बन गए जो ये सारी चीजें बताने लगे हो, क्यों भाई मैं ही मिला क्या अप्रैल फूल बनाने के लिए? ये सारे सवाल आप पूछते हो उनसे जरूर। कौन सा न्यूज़ चैनल देख के आए हो भाई? ऐसे अजीबोगरीब खबर सबसे पहले तुम्हारे पास ही क्यों आते हैं? तो देखो, मैं तो किसी भी अपने दोस्त को ये वाले सवाल पूछता हूँ, आप इनमें से कुछ कम और कुछ ज़्यादा कर सकते हैं। और कौन सा सवाल आप पूछोगे उससे हमें भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे।
तो अगर आपको हमारे चैनल पर पढ़ाई अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। किसी भी राय या निर्णय लेने से पहले हमारे लिए यह जानना बहुत ज़रूरी है कि जिस चीज़ को हमने देखा है, सुना है, पढ़ा है या उसको हम समझ रहे, सुन रहे हैं, अवलोकन उसके बारे में ज़रूर करें, सोचें, विचार करें। अगर आप हमारे चैनल की बात करें कि मैं कहूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, लेकिन सोचें आप कि क्या हमारे पास कुछ लाइक करने के लिए वीडियो में कुछ ऐसा है। अगर है तो आप लाइक कीजिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए। और किसी भी जानकारी पर विश्वास करने के लिए उससे संबंधित तथ्यों का तार्किक ढंग से विश्लेषण करेंगे। अगर मैं आपको चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलूँगा, क्योंकि मैं इसके बाद आपको इसी वीडियो का पार्ट 2 भी मैं आपको बताऊँगा, तो आपको लग रहा है कि हाँ इस चैनल पर आपको पढ़ाई अच्छे से हो जाएगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नहीं तो कोई भी ज़रूरत नहीं है, आपको बतेरे चैनल मिल जाएंगे। तो ये है आज की वर्कशीट। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए अगर आपको अच्छी लगी हो, और सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि तार्किक चिंतन, सोचने समझने की तो आपका इस वीडियो के बाद एक माइंड हो गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नई वर्कशीट में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए।